बिना स्किप करे ये कहानी ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस कहानी में राजू नाम का लड़का है जो कि सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसे पैसे कमाने के लिए काम की भी तलाश थी। कारण वो एक ऐसी नौकरी ढूंढता है जहां उसे रात में काम करना पड़े और दिन में उसकी पढ़ाई भी हो जाए। कुछ समय बाद राजू को एक होटल में सफाई करने का काम मिल गया। काम रात को करना था तो राजू वहाँ रात में काम करने लगा और दिन में वो अपनी पढ़ाई भी कर लेता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक रात राजू अपना काम खत्म करके आराम से बैठा था। तभी वहाँ पे उसका एक सीनियर आया और उससे बोला, तुम यहाँ आराम से क्यों बैठे हो? इस पर राजू ने जवाब दिया, सर मैं अपने कमरों की सफाई कर चुका हूँ इसलिए बैठा हूँ। फिर उसके सीनियर ने कहा, नहीं, आज तुम्हें होटल के सबसे ऊपर की मंजिल पे 4 कमरे हैं, उनकी भी सफाई करनी है, जाओ वहाँ। इतना बोल के उसका सीनियर वहाँ से चला गया। फिर राजू ने होटल के सबसे ऊपर की मंजिल के 3 कमरों की सफाई कर दी और अंत में जो 4था नंबर का कमरा था वहाँ गया। बहुत ही आलीशान कमरा था। इतना खूबसूरत कमरा देख के उसे देखता ही रह गया। अभी तक किसी ने भी राजू को इस कमरे की खूबसूरती के बारे में नहीं बताया था। राजू ने थोड़ा ध्यान दिया तो उसने पाया कि ये कमरा तो पहले से ही साफ है, मगर फिर भी उसे वहाँ सफाई तो करनी ही थी। इसीलिए वो वहाँ की चीज़ों को बड़े आराम से साफ करके उसे जगह पे रखता जा रहा था। कुछ देर बाद राजू को ऐसा लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। राजू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। राजू ने सोचा ऐसा वो कई रातों से काम कर रहा है और दिन में भी नहीं सो पाता, ऐसा इसीलिए हो रहा है। और वो वापस अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके सामने से दौड़ के भागा है। राजू को अब डर लगने लगा था और वो थोड़ा देर के लिए सहम सा गया। और कुछ देर इधर उधर देखने के बाद राजू फिर से अपना काम चालू किया ताकि वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करके वहाँ से निकल जाए। और जब वो वापस काम करने में लगा तभी मानो जैसे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया हो। राजू अब घबरा के चिल्लाते हुए उस कमरे से भागने लगा। तभी राजू का गला किसी ने जोर से पकड़ लिया और वो भाग नहीं पा रहा था। इतने ही देर में राजू के सीनियर राजू की आवाज़ सुन के वहाँ पहुँच गए। उन्होंने राजू से पूछा, क्यों चिल्ला रहे थे राजू? राजू गले में दबा होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके सीनियर उसे कमरे से बाहर ले गए और उसे पानी पीने को दिया। तब राजू ने बताया उसे उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, ऐसा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। इतना सुनते ही उसका सीनियर उस पे चिल्लाया और बोला, अरे तुम्हें रात में इस कमरे में सफाई करने को किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता है और इस कमरे की सफाई भी दिन के समय ही की जाती है। तुझे पता नहीं है क्या? तुझे किसी ने बताया नहीं? तब राजू ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा था, तभी एक सर आए, उन्होंने ही मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला था, इसीलिए मैं उस कमरे में गया। इतना सुनते ही जितने भी लोग उस होटल में काम करते थे सभी को राजू के सामने लाया ताकि राजू उसे पहचान सके कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे में काम करने भेजा था। फिर वहाँ जितने भी लोग थे राजू ने सबको देखा, पर उनमें से कोई नहीं था। तब उन लोगों ने वहाँ जितने भी स्टाफ काम करते थे उन सारे स्टाफ की तस्वीरें राजू को दिखाई। तब राजू ने उनमें से एक को देख के बोला, हाँ यही है, इन्होंने ही मुझे वहाँ भेजा था सफाई करने के लिए। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए
क्योंकि राजू ने जिसकी इमेज पर उंगली रखी थी उस स्टाफ की मौत 1 महीने पहले ही उस कमरे में सफाई करने के दौरान हुई थी। फिर राजू के सीनियर ने उस कमरे के बारे में राजू को बताया कि वह कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 1 साल पहले वहाँ पे एक पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरावना महसूस होता है। ऐसे कई बार होने के बाद उस कमरे में रात के समय कोई नहीं जाता। और पिछले महीने जिस स्टाफ की मौत उस कमरे में हुई वो भी वहां रात के समय गया था। पता नहीं क्यों बिना किसी को बताए अकेले ही गया था काम करने। ये सब सुन के राजू फिर दोबारा कभी भी उस कमरे में अकेले काम करने नहीं गया। हमारी ऐसी ही दूसरी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और डरावनी कहानियों का मजा लीजिए।